हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं गाइस आपके लिए हुआलियन स्टोरी लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने मॉडर्न वेंशन और मॉडर्न वेंजू और एक दो बीएल कंटेंट साथ में स्ट्रेट कंटेंट के लिए एक नया चैनल बनाया है जो है लव स्टोरी टेलर। उसे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच गाइस, मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे हमेशा इतना पैम्पर करने के लिए और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और अभी से ही आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जैसे आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। चलिए मैं फर्दर मूव ऑन करती हूँ अपने चैप्टर की तरफ। जो है ये लोग जो है शिलियन वगैरह वो एक मतलब एरे ड्रॉ करते हैं। शिलियन के पास इतनी ज़्यादा सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती, तो फेंगशिन जो है वो एरे ड्रॉ करता है। और तभी शिलियन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अनऑफिशियल हिस्ट्री हो या रूमर्स हो, बेन्यू किंगडम एक टाइम में एग्जिस्ट करता था। सनलिंग जो है वो कहता है, ओह तभी की तभी उस मोमेंट नैनफिंग जो है फाइनली अपना जो एरे है वो बनाकर ग्राउंड पे फिनिश हो चुका होता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, ये बन चुका, क्यों ना हम फटाफट से चलें। तो शिलियन जो है क्विकली जो है एक बंडल पैक करता है फूड्स वगैरह के लिए और वो फ्रंट डोर पे खड़ा होकर कहता है, चलो चलते हैं। तभी वो जो है अपने सिर को डोर के पास रखता है और कहता है, प्लीज़ हेवेंस हमें ब्लेस करना, और जितनी भी ये जो भी बातें हैं टैबू की, मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, उन सबको हमसे दूर रखना। और वो धीरे से उस एरे की तरफ पुश करता है। द मोमेंट वो डोर को ओपन करते हैं, तभी के तभी हिल साइड की तरफ वो लोग एक विलेज में वैनिश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि पूकी शिरिन जो भी है वो पीछे छूट चुका है। वहाँ पर एक या दो ही पैदल यात्री चल रहे थे। वो जगह बहुत ही अंधेरे से भरी हुई थी और वो नॉर्थ वेस्ट का इलाका लग रहा था, गोबी डेजर्ट के अंदर। और वो जो था उस दिन वो लोग देखते हैं कि ज़्यादा लोग रास्ते पे चलने वाले वहाँ पर नहीं हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी वहाँ पर नहीं हैं। वो एक डोर के पास पहुँचते हैं, तभी वो देखते हैं कि वो पूची मोनेस्ट्री से कितनी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। ये जो एरे बनाया गया था गाइज, ये 1000 मीलों की दूरी ना, यानी कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो ये 1000 मीलों की दूरी इसने चुटकी बजा के तय कर दी थी। यानी कि 1600 किलोमीटर की दूरी, 1600 किलोमीटर की दूरी इसने चुटकी बजा के पूरी कर दी थी। और इसकी वजह से फेंगशिन की थोड़ी सी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इसने ज़्यादा यूज़ कर ली थी, तो अब इसे थोड़ा रश चाहिए था। वो लोग हैं वो आसपास देखते हैं और देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस मोमेंट वो सुनते हैं कि शिलियन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इस एंशियंट टेक्स्ट के मुताबिक जो मून जब यहाँ सुकड़ता है ना स्काई के अंदर, तब नॉर्दर्न स्टार जो है वो बेन्यू किंगडम की तरफ हो जाता है। गिगी देखिए, और वो पॉइंट आउट करता है तारों के एक स्मूह को और कहता है, बिग डाइपर। शिलियन जो है वो वहाँ पर देखता है और कहता है, बिग डाइपर ये कितना ब्राइट है। और सनलंग जो है वो चुपचाप उसकी साइड में आकर उसके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है और स्माइल करता है और कहता है, हाँ किसी अननोन रीज़न के लिए स्काई जो है वो नॉर्थ वेस्ट में दिखता है और ये बिट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है, क्लियर लगता है, और ये सेंट्रल प्लेन का इलाका है। शिलियन एक्सप्रेस करता है उसका एग्रीमेंट को और उन वर्ड्स को। तभी वो देखता है कि सनलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी कन्वर्सेशन में था उस नाइट स्काई के बारे में, तारों के बारे में, वो अंधेरी गुलाबी मुस्कुराती रात को लेकर। तभी वो दोनों के दोनों मार्शल गोडन के पीछे आते हैं और नैनफिंग कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। सनलिंग इनोसेंटली बोलता है, ओह मैंने बस एक ट्रेडिशनल एंशियंट डिवाइनेशन देखा था, तो मैंने सोचा ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल है, क्यों ना इसे थोड़ा देखा जाए, और मैं बस यहाँ विजिट करने आ गया। नैनफिंग गुस्से में कहता है, विजिट करने? तुम्हें लगता है तुम यहाँ साइट सीन देखने आए हो, घूमने आए हो? शिलियन फिर से बेचारा अपनी आईब्रो मसाज करने लगता है और कहता है, प्लीज़ भूल जाओ इस बारे में, ये हमें यहाँ सिर्फ फॉलो कर रहा है और सिर्फ देख रहा है यहाँ आसपास की चीज़ों को। चलो हम अपना पैक्ड फूड खाते हैं जो हम अपने लिए लेके आए थे। सनलिंग चलो मुझे फॉलो करो और इधर उधर मत जाना। तभी वो एविडेंटली कहता है, ओके। तभी वो शिलियन पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है, कौन किसका पैक्ड फूड खाएगा। शिलियन जो है वो ज़ोर से सांस भरता है और कहता है, नैनफिंग क्या ज़रूरी है मिडल ऑफ नाइट में, मतलब सारे सो रहे हों तब हमें जस्ट अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए और हमें दूसरों की कार्यशैली में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो बिग डाइपर के दौरान, मतलब बिग डाइपर को देखते देखते गाइड होते हैं। चारों के चारों जो हैं वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं और उन्होंने अभी ज़्यादा रात में ट्रेवल नहीं किया था। वो देखते हैं वहाँ पे हल्की सी ग्रीनरी होती है और सारी जगह सैंड ही सैंड थी, रेतीला इलाका था, थोड़े बहुत पत्थर थे रोड पे जो कि बहुत बड़े बड़े थे, और वहाँ पे जो अर्थ थी ना वो ऐसा लग रहा था उनके पैरों से जैसे सॉइल निकलती जा रही हो।
वो इलाका सच में डेजर्टेड था, रेतीला इलाका था, और वहाँ का डिस्टेंस टेक्निक से ना जाने हज़ारों मील उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया था। नैनफेंग जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी थोड़ी सी एनर्जी, और नैनफेंग ने बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर लगाया था इस चीज़ के लिए। तो अब जो है वो कुछ टाइम तक अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहता था। शिलियन जो है वो फुयाओ को नहीं कहता कि वो कोई टेक्निक यूज़ करे ताकि वो लोग अनएक्सपेक्टेड, मान लो उन पर कोई हमला होता है तो एटलीस्ट एक बंदा उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए वो फुयाओ को अपनी एनर्जी यूज़ करने के लिए नहीं बोलता। इस डेजर्टेड इलाके में ना जाने कितने डिफरेंट टेम्परेचर थे, नाइट का अलग, दिन का अलग, क्योंकि गाइस दिन में बहुत तगड़ी धूप पड़ती है तो वहाँ बहुत गर्मी होती थी, लेकिन रात में रेत जो है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए रातें जो होती थी ना वहाँ की ठंडी हुआ करती थी। सच में रात में, नाइट के दौरान तो उनका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता था, और ये रियल लाइफ है कि रात में रेतीला इलाका बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो जो था वो मतलब टॉलरेबल था कि वो बर्दाश्त कर सकते थे। वो स्काई में देखते हैं, वहाँ पे बहुत क्लियर होता है वहाँ का स्काई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो वाइट क्लॉथ में बहुत सुंदर लग रहा होता है शिलियन। वो जो है सिर्फ सूरज के उगने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो चारों के चारों अभी भी चल रहे होते हैं, और जितना वो चलते हैं वो फील करते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी जो है एक बास्केट पड़ी है जिसमें से हॉट एयर आ रही हो, और वो लोग धीरे धीरे अर्थ की तरफ चल रहे होते हैं, मतलब अर्थ पे चल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर लिटरली बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदा बचे होंगे। शिलियन जो है वो एक डायरेक्शन देखता है जहाँ से विंड आ रही होती है, और वेजिटेशन क्लस्टर्ड होता है वहाँ पर, और वो जो है उसकी तरफ जाने को होता है। तभी वो जो है नैनफेंग और फुयाओ को, जो कि ऑर्डिनरी पीपल नहीं थे तो उन्हें मेंशन नहीं करना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, तभी वो देखते हैं कि सनलंग जो है वहाँ पर खड़ा हंस रहा होता है। तभी उन दोनों की नज़र सनलंग पे जाती है जो कि सन को देख रहा था। वो मैन जो था उसके आउटर रोब्स ऐसे लग रहे थे जैसे खुल गए हों, स्ट्रिप्ड हो गए हों, और लेजली वो अपने सिर के ऊपर जो है अपना आउटर रोब रख कर घूम रहा हो। तभी वो एक्सप्रेशनलेस मतलब हिंट देता है कि वो कितना थका हुआ है। उसकी फेयर स्किन जो है और ब्लैक हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसका रेड रॉक जो था उसके फेस के ऊपर बंधा हुआ था, और वो बहुत स्टनिंग लग रहा था। शिलियन जो है उसकी तरफ देखता है और अपनी हैट उतारता है, बैम्बू हैट जो वो पहने हुए था, और सनलिंग के सिर पे रख के कहता है मैं ये थोड़े टाइम के लिए तो मैं देता हूँ। सनलिंग जो है वो स्टन रह जाता है एक मोमेंट के लिए और कहता है स्माइल करते हुए, देयर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। उसका हाथ जो था वो बैम्बू का जो तनी थी उसकी तरफ था। शिलियन जो है वो धीरे से उसके बैक पर उसको रखता है, और तभी उसके चेहरे पे उस टोपी को, बैम्बू हैट को बांध देता है और कहता है अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मुझसे पूछ लेना। और वो सपोर्ट करता है अपनी हैट को और कंटिन्यू चलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक स्मॉल ग्रे बिल्डिंग में पहुंचते हैं जो कि येलो सेंट से भरी हुई थी, उसके आसपास येलो सेंट थी। तभी वो आसपास देखते हैं। शिलियन जो है अपना सिर उठाता है और एग्जामिन करता है कि दिन के कितने बज रहे होंगे, मतलब वो पास नून का टाइम हो चुका था और वो काफ़ी टाइम से चल रहे थे। वो जो है डरे हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इस टाइम पे सच में दिन में आफ्टरनून में उन्हें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। वो पूरी रात चलते हुए आए थे और अब एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया था। वो चाहते थे कि वो तीनों के तीनों जो हैं एक इन में चले जाएं। वो देखते हैं वहाँ पे स्क्वायर टेबल होती है जो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके बैठे होते हैं, तो शिलियन और भी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वो एक वाटर बॉटल निकालते हैं, और तभी शिलियन जो है सनलंग को बॉटल देते हुए कहता है कि क्या तुम पानी पीना चाहोगे। सनलंग भी सिरे लाता है और उस बॉटल को लेता है और वो उस बॉटल से पानी पीने लगता है। तभी शिलियन जो है वो वापस उससे बॉटल लेके पीने लगता है। शिलियन अपना सिर जो है हल्का सा झुकाता है, और उसका एडम्स का एप्पल यानी कि जो उसके गला होता है ना, वो ऐसे पानी के जो ऐसे साउंड होता है उससे गप गप करके ऊपर नीचे हो जाता है। वो ठंडा लिक्विड जब उनके गले से नीचे जाता है ना तो उन्हें इतना अच्छा लगता है। सनलिंग जो है वो अपनी चिन पे हाथ रखता हुआ सोचता है थोड़ी देर बाद, और वो एकदम से कहता है क्या थोड़ा सा पानी और है क्या है। शिलियन जो है वो अपना मुंह साफ करता है और उसमें फिर भी थोड़ा सा पानी था। तभी वो उसके लिप्स जो है वो मॉइस्ट हो चुके होते हैं। वो पास करता है बॉटल सनलंग को, और सनलंग जो है वो उस बॉटल को लेता है। तभी एक हाथ जो है शिलियन के हाथ को ब्लॉक कर देता है। वो उसकी बॉटल को पकड़ लेता है, और वो कोई और नहीं वो फुयाओ होता है, और कहता है रुको 2 मिनट। तभी के तभी वहाँ पे सारे उन्हें देखने लगते हैं। फुयाओ जो है धीरे से एक वाटर बॉटल निकालता है अपनी बाजू में से, और वो टेबल पर रख देता है, और वो सनलंग को देता है और कहता है मेरे पास भी एक बॉटल है, ये ले लो तुम।
पहले शिलियन इमिडिएटली उन दोनों को देखने लगता है कि ये करने क्या वाले हैं। फुयाओ की पर्सनालिटी लिटरली बहुत सस्पिशियस थी इस बच्चे को लेकर ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और इसे बहुत डाउट थे, और वो उसके साथ बॉटल शेयर कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शिलियन जो है ना, मतलब मन में समझ चुका था कि लास्ट नाइट इन लोगों के बीच वैसे भी बहुत लड़ाई होते होते बची थी, और अब भी ये इन्वेस्टिगेट ही कर रहा होगा सनलंग को, यानी कि कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली ऑर्डिनरी वाटर तो हो ही नहीं सकता था, ये पक्का फॉर्म रिवीलिंग वाटर होगा, जिसे पीते ही जो डीमंस हैं, भूत हैं, वो अपनी फॉर्म को, ट्रू फॉर्म क्या है उसमें वापस आ जाएं। तो इस सीक्रेट के साथ ये पक्का इस जो लिक्विड है ना, इसमें कोई हर्ब्स, कोई मेडिसिन, कोई दवा दारू मिली होगी। दारू वो अल्कोहल नहीं गाइस, दवा दारू। तो वो लोग कोई इफेक्ट ना हो, और वो लोग ह्यूमन थे तो वो लोग चीज़ों को कंज्यूम कर सकते थे। अगर ये लड़का ह्यूमन है तो कंज्यूम कर सकता है, बट इस पर मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसे फोर्स किया जाए अपनी आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी दिखाने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए। बिकॉज किसी ट्रेजेडी को छेड़ना और उंगली करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो तभी सनलिंग हंसता है और कहता है, गग क्या मैं वो वाटर बॉटल नहीं शेयर कर सकता जो आपने मुझे दी थी? नैनफेंग और फुयाओ दोनों के दोनों शिलियन को देखते हैं, जो कि एक साइड में बैठा हुआ था, और शिलियन सोचता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो? फुयाओ अपनी कूल टोन में कहता है, उसकी वाटर बॉटल में पानी एकदम ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ तुम इसे पियो। सनलिंग कहता है, रियली? तो तुम दोनों इसे पी के दिखा दो। दोनों के मुंह बन जाते हैं और वो दोनों के दोनों बात करनी बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फुयाओ जो है वो बोलता है, तुम गेस्ट हो, तुम पियो। तभी वो बच्चा भी काफ़ी तेज़ था, और शिलियन जो है वो मन में सोचता है कि ये इस बच्चे को क्यों फोर्स कर रहे हैं। सनलिंग भी उसे कहता है, तुम पहले पियो। तभी के तभी शिलियन कहता है, तुम गाइस असिस्टेंट हो तो तुम नहीं सॉरी, सनलिंग कहता है, तुम गाइस असिस्टेंट हो तो तुम पियो, वरना मुझे बुरा लगेगा। शिलियन देखता है और वो उसका दिल कर रहा था कि वो उस जगह जाकर उस पूरी टेबल को तोड़ दे। सच में मतलब ये लोग ना थोड़ी देर में फिजिकली लड़ने ही वाले थे, और इन्हें सेपरेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता। वो जो स्पेस था ना टेबल का उन तीनों के बीच में, सच में वो टेबल पे ना उस बॉटल को कभी इधर करे, कभी उधर करे, कभी किसी के सामने डाले, कभी किसी के सामने पुश करे। तो लिटरली शिलियन का मन हो रहा था कि वो सच में अपना ज़ोर से ना अपना हाथ मार दे टेबल पे, और वो यही करता है, और पुअर टेबल एक तरह से टूटने को हो जाती है। वो सिर हिलाता है और रिग्रेट करता है कि शिट यार, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। तभी फाइनली फुयाओ जो है कहता है, तुम अनविलिंग हो इस पानी को पीने में, मतलब तुम गिल्टी फील कर रहे हो। सनलिंग कहता है, अच्छा तो तुम दोनों इतने अनफ्रेंडली हो और तुम में से भी कोई इसमें से नहीं पी रहा, तो सबसे पहले तो गिल्टी कॉन्शियस तुम दोनों हुए, क्या पता तुम दोनों ने इसमें पॉइजन मिलाया हो। फुयाओ कहता है, तुम उससे पूछ सकते हो जो तुम्हारे साइड में बैठा है कि इस पानी में पॉइजन है या नहीं। सनलिंग जो है वो शिलियन से पूछता है, गगा क्या इस वाटर में पॉइजन है? फुयाओ जो है वो, उसका क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिव था। वो अच्छे से जानता था कि शिलियन कभी भी उसे पॉइजन तो वो लोग नहीं दे रहे थे, तो शिलियन कभी भी नहीं बोलेगा कि पॉइजन है। नेचुरली वो रिवीलिंग वाटर पॉइजनस तो नहीं था, तो शिलियन जो है वो कहता है, इसमें पॉइजन नहीं है। बट इससे पहले वो कुछ बोलता, नैनफेंग और फुया दोनों के दोनों देख रहे होते हैं कि सनलिंग ने इमिडिएटली अपने हाथ को लूज़ किया और बॉटल लेते हुए कहा, ऑल राइट। और उसने जैसे ही बॉटल उठाई और वो पानी पी गया, उसने कहा, आपने ये कहा है ना कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है, मैं इस पानी को पी लूँगा। और जैसे उसने कहा, बॉय स्माइल करता है और पूरी की पूरी बॉटल का पानी पी जाता है। शिलियन को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बच्चा इतना क्लियर कट होगा। वो शॉक्ड था कि नैनफेंग फुयाओ दोनों के दोनों का मुंह बन गया था, और इसे देख रहे थे कि ये जो बच्चा है ना, ये लिटरली इन दोनों मार्शल गोट्स को, मतलब लोअर मार्शल गोट्स को कैसे नचा देता है। वो तभी बॉटल को हिलाता है और कहता है, इसमें कोई ग्रेट बात तो नहीं थी, कोई पानी में कोई खासियत तो नहीं थी जो आप लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे थे। तभी वो उस बॉटल को एक साइड फेंकता है और क्लैंक का आवाज़ आती है। तभी वो वाटर जो था वो फॉर्म रिवीलिंग वाटर था, उसे देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा था उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तभी इमिडिएटली वो रिस्पॉन्ड करता है, ये सिर्फ पानी है, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या खासियत होगी, इसमें डिफरेंस क्या होगा? तभी सनलिंग जो है वो शिलियन वाली बॉटल लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स डिफरेंस है दोनों के टेस्ट में, इसका पानी ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली बात है गाइस, उसके हाथ में शिलियन की बॉटल थी तो उसे उसका टेस्ट ही बेटर लगना था। तभी ये देखते देखते शिलियन जो है वो हेल्प करता है और स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे कि ये बच्चा ना सच में कुछ है, मतलब ये लिटरली यार ये इन दोनों लोअर मार्शल गॉड के साथ मतलब ऐसे पंगे ले रहा है।
उसे हंसी आती है। सनलिंग जो है वो उसकी आइडेंटिटी और उसका मोटिव अभी भी लोगों को नहीं पता था, और वहाँ पे एक क्योस सा इकट्ठा हुआ था उन लोगों के बीच, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अब वो इस चीज़ को, मैटर को एक साइड रखते हैं। शिलियन सोचता है कि शुक्र है ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, वरना पता नहीं क्या होता। तभी एक ज़ोर से क्लैंक की आवाज़ आती है और नैनफिंग जो है वो अपनी स्वर्ड्स जो है वो एक स्वर्ड निकाल के टेबल पर रखता है। वो बहुत ही मतलब बेकार तरीके से रखता है, और पहली देखते ही ना ऐसा लग रहा था वो किसी को मारने वाला है। शिलियन जो है वो स्पीचलेस हो जाता है एक मोमेंट के लिए और कहता है तुम क्या कर रहे हो। नैनफिंग डार्कली जो है वो बोलता है हमारा डेस्टिनेशन बहुत डेंजरस है, तो मैं ये स्वर्ड गिफ्ट करना चाहता हूँ इस लिटिल ब्रदर को, तो ताकि ये खुद को डिफेंड कर सके। शिलियन जो है वो अपना सिर नीचे रखता है और वो स्वर्ड को देखता है। स्वर्ड जो थी वो बहुत प्लेन थी, और स्वर्ड सच में इतनी ज़्यादा शार्पन की गई थी उसे ईयर्स से कि कुछ भी हो सकता था। तभी वो सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी गुड्स तो है नहीं। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और वो अपनी आईब्रो को नीचे रखता है। शिलियन जो है वो अपनी साइड को टर्न करता है और कहता है ये एक्चुअली होंगजिन है। मन में शिलियन सोचने लगता है उसने ये स्वर्ड का नेम सुना था, होंगजिन, जो कि बहुत ही बड़े खजाने वाली स्वर्ड है। ये एक्सॉर्टाइज करने के लिए घोस्ट को यूज़ की जाती थी, मतलब भूत को भगाने के लिए और डीमंस को, ताकि वहाँ पे कोई भी डीमन ना रहे, कोई भी घोस्ट ना रहे, कोई भी भूत ना रहे, कोई भी आत्मा ना रहे, बैड आत्मा, इविल वाली। और वो ब्लड रेड ब्लेड के नाम से भी जानी जाती थी। वहाँ पर जो भी बंदा उससे निकालेगा उस वर्ड को, वो अपने जो है ड्रास्टिक फॉर्म में आ जाएगा। अगर वो फियर्स है या डिवास्टेशन है तब भी वो वहाँ से बच के भाग नहीं सकता। ये जो यंग लड़का था ना, वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी आई जो थी वो स्प्रीशियस वर्ड और घोड़ों पर रहती थी, तो पर्टिकुलरली उसका इंटरेस्ट होगा। सनलिंग जो है वो बोलता है ओह अच्छा ये स्वर्ड है, तो जरा मुझे देखने दीजिए। वो तभी के तभी अपने हाथ में उस स्वर्ड को लेता है और वो उस हिल्ट में से, यानी कि जो उसका म्यान होता है, उसमें से निकालने की कोशिश करता है उस वर्ड को। तब दोनों नैनफिंग और फुयाओ जो है वो अपनी आंखें एक टक लगाकर उसे देख रहे होते हैं। वो स्वर्ड जो थी वो 3 इंच ही सिर्फ उसने उसमें से निकाली थी। सनलिंग जो है वो हंसता और कहता है गग, ये 2 सर्वेंट जो आपके हैं ना, ये सच में मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या। शिलियन जो है वो ऐसे करके खांसता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है सनलिंग मैंने तुम्हें कहा था ना ये मेरे सर्वेंट नहीं है। ये सुनते ही नैनफेंग को तो गुस्सा आता है और वो अपने कोल्ड टोन में कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। सनलिंग हंसता है और कहता है ये टूटी हुई स्वर्ड है, इसे मैं खुद को कैसे कैसे डिफेंड करूँगा। ये सुनते ही कि वो स्वर्ड टूटी हुई है, वो लोग वापस से टेबल पे उसे फेंक देता है। नैनफेंग की ब्रो जो है वो उसकी माथा चकरा जाता है, अरे ये क्या हुआ, स्वर्ड कैसे टूट गई। और वहाँ पे मेटल की क्लैंक करके टूटने वाली आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि जिसके एजेस इतने शार्प थे वो एक ब्रोकन स्वॉर्ड है, टूटी हुई तलवार है। होम जिंक्स का ब्लेड 3 इंच का था और वो भी टूटा हुआ था, वो भी हिल्ट के पास से। नैनफिंग के एक्सप्रेशन तो ऐसे शिफ्ट होते हैं और वो जो है उस लिटरली उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह की आवाज़ आई है, कि कैसे टूट सकती है। वो सारी की सारी टूटी हुई थी छोटे छोटे पीसेस में लिटरली। और होंगजिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खजाने वाली स्वर्ड मानी जाती थी, वो लिटरली ऐसे 2 मिनट में चूरा चूरा होगी। नैनफिंग और फुयाओ बोथ जो है सनलिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं तुम। सनलिंग हंसता है ज़ोर से और पीछे की तरफ होता है, अपने ब्लैक बूट जो है वो टेबल पे रखता है और वो देखता है कि होंगजिंग वहाँ पड़ी हुई है। वो अपने हैंड को फन के लिए कहता है मुझे लगा तुम दोनों गाइस जो है पर्पसली ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होगे, तुमने ये स्वर्ड मुझे टूटी हुई दी ताकि मैं इससे खुद को प्रोटेक्ट करूँ। सच में मतलब तुम्हें लगता है कि मैं एक टूटी हुई तलवार से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ बिना स्वर्ड के। और वैसे भी तुम जो भी सोच रहे हो तुम्हें इसे खुद के लिए यूज़ करना चाहिए। शिलियन को सच में वो उस वर्ड की तरफ देखता है और वो मन में सोचता है कि खजाने वाली स्वर्ड होंगजिन ओरिजिनली जुनवू की कलेक्शन में थी और फर्स्ट जो इसका असेंशन था, मतलब शिलियन ने एक बार मार्शल गॉड के हॉल में इसे देखा था, चलाकर देखा था और ये स्वर्ड वहाँ की थी। तो उसे लगता है यार ये इतनी प्रैक्टिकल, इतनी ये ऐसी स्वर्ड सच में 2 मिनट में टूट गई। जुनवू ने ये एक टाइम पे उसे गिफ्ट की थी ये वाली स्वर्ड, जिसका चार्म बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं खो गए थे, उसका वो चार्म भी हट गया था और एक टाइम पे आकर मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन थी। उसने ये जो थी स्वर्ड ये फंक्शन को दे दी थी एक टाइम पे
और सच में मतलब वो चाहती था कि इसको बेच कर ना कुछ पैसे मिल जाएं ताकि वो अपना गुजारा कर सके, एटलीस्ट वो दो टाइम का कम से कम मील ही खा सके, बस। और कुछ भी नहीं था। शीलियन जो है वो दूर से देखता है बहुत सारी चीज़ें और डिसाइड करता है कि अच्छा ही है कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ, क्योंकि कुछ यादें याद करने पे बहुत ज़्यादा मतलब दिल को दुखाती हैं। और लिटरली इन सब यादों को याद करके उसका दिल ना खूनी हो जाता था, उसका दिल बहुत दुखता था अपने पिछले टाइम को याद करके, जब फंक्शन और उसका असेंशन था और वो सारा काम उसके लिए करता था। और इस वर्ड को देख कर ना कहीं मतलब उसकी वो पुरानी बुरी यादें उसे याद आती हैं, सच में। वो जो उसे पुराने टाइम में घसीट लेती हैं और उसे नैनियंग का पैलेस याद आता है जहाँ पर वो वापस से आज की डेट में नैनफिंग रहा करता था। ये सब याद करते ही वो उस वर्ड को देखता है। शीलियन को एक दर्द सा अपने दिल में फील होता है और वो अपनी नज़र जो है ना उस विजन से हटाता है और वो सेंस करता है कि उसके सामने ये तीनों अब लड़ना शुरू कर चुके थे। वो सिर हिलाता है और वो मन में सोचता है, इनको देखकर मतलब कोई भी कौन बंदा कहेगा कि ये इंसान है, मतलब इतने बड़े हो गए हैं। काश मैं उस रास्ते पे वापस जा सकता और मैं किसी शेल्टर को ढूंढ सकता इस विंड में जाकर। सच में ये लोग तो कमाल ही करते हैं। इस मोमेंट पे वो लिटरली बिल्डिंग के आउटसाइड जाकर किसी गोल्डन सैंड के पास बैठना ज़्यादा प्रेफर करता, जहाँ उसे बस छाँव मिल जाती है। और दो पीपल जो है तभी उसे वहाँ पर चलते हुए दिखते हैं। शीलियन इमिडिएटली खड़ा होता है और वहाँ पर उसे दो लोगों की परछाई दिखती है जो कि ड्रेस थे वाइट और ब्लैक में। शीलियन जो है सोचता है कि जल्दी से देखा जाए ये लोग कौन हैं। वो जो है इंडिकेट करता है कि उन लोगों की स्पीड बहुत तेज़ होती है। एक जो था ब्लैक में लंबा था और दूसरा जो था फीमेल थी कोई ऑफिशियल, और जिसने लंबी सी स्वर्ड ले रखी थी अपनी बैक पे। वो तभी के तभी देखता है कि फीमेल ऑफिशियल जो है वो वाइट में है और वो टर्न करती है और स्माइल करती है स्मॉल बिल्डिंग की तरफ। वो स्माइल जो थी ना वो उसे जो उस औरत की जो परछाई थी उसमें दिख जाती है और उसे नहीं पता होता ये क्या चीज़ है। गाइस मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ और ये चीज़ क्या है ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हुआचंग यानी कि शीलियन हुआचंग के फैंस वालियंस के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।